नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उर्दू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। यह फैसला महाराष्ट्र की वर्षा संजय बगाड़े की याचिका पर आया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि फैसले को और फैसले की भावना को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समझेंगे, जिन्होंने विधानसभा में उर्दू को कठमुल्लों की भाषा कह दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन के फैसले की तारीफ हो रही है। अच्छा फैसला भी है। हम इसी फैसले पर यह वीडियो बना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इसकी व्यापकता पर बात कर लेना चाहते हैं। एक अच्छा फैसला वह भी होता है जिसकी व्यापकता बहुत बड़ी होती है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में सरकार और समाज अपनी गलतियों में सुधार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अकोला में एक साइन बोर्ड पर तो उर्दू बच गई, लेकिन क्या कोर्ट को या पाठकों को यह बात ध्यान में है कि कई राज्यों की पुलिस ने अपनी कार्यवाही से उर्दू और फारसी के कई शब्दों को निकाल दिया है। निकाला ही नहीं, उनके इस्तेमाल को अनुशासनात्मक रूप से आपराधिक बना दिया है। मतलब आप उर्दू का इस्तेमाल करेंगे तो दंड मिलेगा। जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ हो रही है, उसी से थोड़ी दूर पर है दिल्ली पुलिस का मुख्यालय, जिसमें बैठते हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। अप्रैल 2023 में पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया कि एफआईआर, डायरी, चार्जशीट में उर्दू और फारसी के जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। किया जाएगा तो गंभीर कार्रवाई होगी। ऐसे 383 शब्दों को चिन्हित किया गया और उनके विकल्प के रूप में हिंदी के शब्द सुझाए गए, क्योंकि 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट की एक पीठ ने पुलिस को जटिल उर्दू और फारसी शब्दों का उपयोग करने से बचने का निर्देश दिया था। 2023 के अप्रैल में दिल्ली पुलिस उर्दू शब्दों को विदा कर देती है। उसके बाद 2025 के अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अदालतों में उर्दू का इस्तेमाल होता है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान है कि मध्य प्रदेश की पुलिस अब अदालत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, न्यायालय करती है। गिरफ्तारी नहीं लिखती, अभिरक्षा लिखती है। कब्जा की जगह आधिपत्य लिखा जाता है। उर्दू के शब्दों को हटाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 2 साल तक मेहनत की, ऐसा खबरों में लिखा है। इतनी मेहनत मध्य प्रदेश के बालू माफियाओं को पकड़ने में कर लेती तो शांति आ जाती। यह सब छपी हुई खबरों से आपको बता रहा हूं। यूपी की खबर जून 2023 की है। पुलिस की डिक्शनरी से कत्ल, चस्पा, मुचलका, फर्द, तरमीम, मौकाए वारदात और गश्त जैसे शब्द गायब हो जाएंगे, क्योंकि इन उर्दू और फारसी शब्दों को हिंदी में बदलने की तैयारी हो रही है। मैं आम दर्शकों के ध्यान में यह बात इसीलिए लाना चाहता था कि हर दूसरे दिन किसी न किसी सुनवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आने वाली दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या मध्य प्रदेश की पुलिस अपनी कार्यवाही से उर्दू के कई शब्दों को हटा चुकी है और इनका इस्तेमाल करने पर दंड देती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत में अदालत की कार्रवाई पर उर्दू का बहुत प्रभाव है। पेशी, अदालत, हलफनामा जैसे शब्द उर्दू के हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, फिर भी वकालतनामा और दस्ती जैसे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल होता है। यह सब फैसले में लिखा है। हमारा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाकर कोई यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस को चुनौती दे सकता है कि उर्दू के हटाए गए शब्दों को अब बहाल किया जाए? कोई शब्द जटिल है, यह कौन तय करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज अंग्रेजी के मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते? लातिनी मूल के शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, उन्हें तो पहले नहीं हटाया गया और भारत में पैदा हुई उर्दू के शब्दों को हटा दिया गया। डू यू गेट माई पॉइंट? अब यहां से आप इस वीडियो को और ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा। हम उर्दू भाषा पर काफी सारी जानकारी देंगे और कोर्ट के फैसले के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपसे एक अपील है, YouTube पर आपने रवीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। आप छोटी राशि के भी सदस्य बन सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। आपका ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि रवीश कुमार ऑफिशियल YouTube पर ही देखें, फेसबुक पर ना देखें। 1.5 सदी से ज्यादा समय से हिंदू और उर्दू के विवाद से सांप्रदायिकता की फसल लहलहा रही है, क्योंकि सांप्रदायिकता की भूख बहुत बड़ी होती है। इसका पेट कभी नहीं भरता।
वह इतिहास के तमाम कालखंडों को एक झटके में निगल जाती है और चबाते चबाते खाते रहती है। कभी पंचर बनाने के नाम पर मुसलमानों की पहचान करती है, कभी बिरयानी के गोश्त से मुसलमानों को टारगेट करती है, कभी कपड़ों से मुसलमानों को पहचानती है। इसके पास हजारों तरीके हैं मुसलमानों के प्रति नफरत का बारूद भरने के लिए। 150-200 साल से भारत नफरत की इस भूख की आग में जल रहा है। कितने दंगे हो गए, कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, कितने जेल गए, कितने दंगाई बन गए, और सबसे बड़ी बात, इस आग को सुलगाकर कितने लोग पार्षद से लेकर विधायक और सांसद बन गए, इसकी गिनती होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। सांप्रदायिकता ने जितने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दिए हैं, भारत में किसी राजनीतिक विचारधारा ने नहीं दिया। गरीबी, बेकारी, खराब शिक्षा जैसे मुद्दों ने इतने विधायक और सांसद नहीं बनाए। इनकी संख्या गिनने पर हजारों में भी पहुंच सकती है। इसलिए भारत में राजनीति बिना सांप्रदायिकता के कभी नहीं हो सकती। सांसद बनने और बने रहने का इससे आसान विचारधारा कुछ भी नहीं। बस इसके चक्कर में आम आदमी की जान जाएगी और उसका घर जल जाएगा। कम्युनलिज्म इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, रादर डेंजरस। 2 देश बन गए, एक तीसरा देश भी बनने के बाद सांप्रदायिक राजनीति की चपेट में है। याचिकाकर्ता का नाम वर्षा ताई संजय बगाड़े है। पूर्व पार्षद रही हैं, विश्व हिंदू महासंघ की महिला जिलाध्यक्ष हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज है। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी एक्ट 2022 के अनुसार केवल मराठी भाषा का इस्तेमाल होगा। उनकी मांग थी कि उर्दू का इस्तेमाल ना हो। नगर परिषद और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून मराठी के इस्तेमाल का अधिकार देता है, लेकिन दूसरी भाषाओं के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाता। महाराष्ट्र के अकोला में निगम की एक इमारत पर साइन बोर्ड पर म्युनिसिपल काउंसिल पाटूर लिखा था, मराठी के नीचे उर्दू में भी लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उर्दू को लेकर याचिका लेकर जाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। अगर याचिकाकर्ता ने शमसुर रहमान फारूकी की यह किताब पढ़ ली होती। राजकमल प्रकाशन से आई है। इस किताब को लिखने के लिए शमसुर रहमान फारूकी ने 3-4 साल तक की मेहनत की, इतना वक्त लगाया। इसके लिए रिसर्च शिकागो यूनिवर्सिटी के एक विशालकाय प्रोजेक्ट के तहत संचालित किया गया। इसका मकसद यही था कि कोई भाषा साहित्य का रूप कब लेती है, उसकी साहित्यिक संस्कृति कैसे बनती है, किन किन भाषाओं के संपर्क में आती है और उसमें क्या बदलाव होता है। इस प्रोजेक्ट का नाम था लिटरेरी कल्चर्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसके निदेशक संस्कृत के विद्वान शेल्डन पॉलक थे। इसी प्रोजेक्ट के तहत शमसुर रहमान फारूकी ने उर्दू के आरंभिक इतिहास पर रिसर्च किया और उर्दू का आरंभिक इतिहास के नाम से यह किताब आपके सामने है। मात्र 175 रुपए में मिल जाएगी, खरीद सकते हैं। उर्दू के बड़े रचनाकारों और विद्वानों में नाम शुमार होता है शमसुर रहमान फारूकी का। उन्होंने लिखा कि उर्दू का जन्म हुआ तो उत्तर भारत में, लेकिन उर्दू साहित्य का जन्म और विकास हुआ कहां? गुजरात और दक्कन में, जिसे आज के हैदराबाद के नाम से आप जानते हैं। यह कमाल की बात है कि उर्दू भाषा दिल्ली के आसपास पैदा होती है और इसके साहित्य की पैदावार गुजरात और दक्कन में आरंभ होती है। शाहजहांबाद किले की दीवार के भीतर बसा एक शहर, इसके भीतर लगने वाले बाजार को उर्दू बाजार कहा जाता था। फारूकी दिखा रहे हैं कि इसका मतलब भाषा से है ही नहीं। उर्दू का मतलब है मोहल्ला और शहर, वो मोहल्ला जो शाहजहांबाद के भीतर है और वो शहर जिसे आप दिल्ली नाम से जानते हैं। लंबे समय तक उर्दू का मतलब शहर ही था। इसे कहते थे जुबान उर्दू ए मुअल्ला, यानी उर्दू नाम के मोहल्ले में बोले जाने वाली जुबान। और ये जुबान क्या थी? खान आरजू, मुसहफी और मीर के शेरों की मिसाल देकर बताते हैं शमसुर रहमान फारूकी कि उर्दू का इस्तेमाल जुबान के अर्थ में नहीं, किसी खास जगह में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। 19वीं सदी के आरंभ में भी मुसहफी उर्दू शब्द को दिल्ली शहर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फारूकी बताते हैं कि उत्तर भारत के लोग लंबे समय तक उर्दू का मतलब शाहजहांबाद ही समझते थे। कई बार तो ज़बान उर्दू का मतलब फारसी समझा गया। उर्दू मतलब दिल्ली। 19वीं सदी के अंत तक उर्दू के जो लेखक हुए, उन्होंने जो शब्दकोश बनाए,
उसमें भी उर्दू का मतलब शहर लिखा गया। शहर वो जिसे आप दिल्ली कहते थे और आज भी दिल्ली कहते हैं। उर्दू मतलब जुबान नहीं था तब, लेकिन था क्या? शमसुर रहमान फारूकी बताते हैं कि आज जिस जुबान को आप उर्दू कहते हैं, तब उस जुबान का नाम हिंदवी था। बाद में हिंदी कहने लगे, फिर देहलवी कहा जाने लगा, गुजरी भी कहा गया, दक्कन भी, और फिर रेख्ता भी। इसके बाद नाम पड़ा उर्दू। उर्दू का नाम हिंदी, और आप हैं कि हिंदी और उर्दू को बांटने में लगे हैं। 150 साल से बांट रहे हैं, अगले 150 साल तक इसी में आपका गुजरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया जाना चाहिए कि उर्दू का नाम कभी गुजरी और दक्कनी था। उर्दू साहित्य का रिश्ता गुजरात से है। एक वीडियो में शमसुर रहमान फारूकी की विद्वता को हम नहीं बता सकते, उर्दू भाषा पर काम करने वाले अन्य विद्वानों के मतों को शामिल भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको हमारे इस वीडियो के जरिए बुनियादी झलक जरूर मिल जाएगी कि उर्दू को तब उर्दू नहीं कहते थे, शहर को उर्दू कहा जाता था। जैसे हैदराबाद के कुतुब शाही मकबरे को आपने देखा होगा, गोलकुंडा किले के पास है और आज भी खड़ा है। हाल ही में इनकी मरम्मत कराई गई। यह 16वीं और 17वीं सदी में बनी थी। उसी समय से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू जुबान को दक्कनी कहा गया। वहीं दिल्ली का जंतर मंतर 18वीं सदी का है। उस समय भाषा के लिए रेख्ता शब्द का इस्तेमाल होता था, फिर रेख्ता को हिंदी कहा जाने लगा। इस समय तक ही नहीं बल्कि 19वीं सदी के लंबे दौर तक उर्दू का मतलब दिल्ली था, भाषा नहीं। 19वीं शताब्दी तक रेख्ता पीछे चला गया और उर्दू को हिंदी कहा जाने लगा। 20वीं सदी आते आते रेख्ता का चलन एकदम घट जाता है और शाहजहांबाद या दिल्ली कहिए, उसकी जुबान को हिंदी कहा जाने लगता है। एक बात फारूकी साहब ने बहुत मजबूती से कही है कि उत्तर भारत में मुगलों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहां कोई नई भाषा पैदा नहीं हुई। मतलब उर्दू सिर्फ और सिर्फ भारत की पैदाइश है, भारत की भाषा है। जिस भाषा को उर्दू से पहले हिंदी, हिंदवी और देहलवी कहा जाता था, वह दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में बाबर के आने के बहुत पहले से मौजूद थी। इसलिए उर्दू को बाबर से जोड़ना भी गलत है। यह और बात है कि बाबर को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। हिंदी का मतलब आज की उर्दू। तो सांप्रदायिकता ने क्या किया? जिस भाषा का नाम तक एक ही था, जिसे कभी उर्दू कहा गया, जिसे हिंदी कहा गया, उसी को बांट दिया और कहा हिंदी अलग है, उर्दू अलग है, जबकि हिंदी ही कभी उर्दू थी और उर्दू को हिंदी पुकारा गया। हम इस किताब की पूरी बात तो यहां नहीं बताएंगे, तब फिर आप किताब पढ़ने से बच जाएंगे और वो हम कभी नहीं चाहेंगे। चाहेंगे कि आप खरीदें और पढ़ें। सांप्रदायिकता से मुक्ति पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सांप्रदायिकता ने भी आपको नफरती बनाने के लिए कम मेहनत नहीं की है। 150-200 साल से परदादा परनाना के जमाने के पहले से पीढ़ियों की नस नस में नफरत भरती रही है। जिस इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर सीना ठोका जाता है, उसी इलाहाबाद में लंबे समय तक रहा था शाह आलम द्वितीय। 1772 में शाह आलम दिल्ली आता है। इलाहाबाद में रहने के कारण उसे हिंदी से लगाव हो गया। मुगल दरबार की औपचारिक भाषा तो उस समय फारसी थी, लेकिन शाह आलम अनौपचारिक रूप से हिंदी में बात करने लगा। उसने 600 पन्नों की एक अधूरी किताब भी लिखी जो हिंदी में है। हिंदी मतलब वही जिसे आज उर्दू कहते हैं। फारूकी कहते हैं कि शाह आलम उस उर्दू को हिंदी कहता था, उसी की वजह से पूरे भारत में हिंदी को सम्मान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सब बिल्कुल मत बताइएगा। बताने पर भी वही करेंगे जो उन्होंने तय कर लिया है। अपनी किताब में फारूकी उर्दू और हिंदी को लेकर रचे गए कई प्रकार के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। बताते हैं कि इस झूठ को गढ़ने में अंग्रेजों ने भी बहुत मेहनत की। अंग्रेजों ने इसे हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया क्योंकि उनके यहां ऐसा ही चलन था कि फ्रांस की भाषा फ्रांसीसी और जर्मनी के रहने वाले लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो जर्मन। तो हिंदुस्तान में बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषा हो गई हिंदुस्तानी। लेकिन भाषा के इस नाम को यानी हिंदुस्तानी को कभी लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई। यह सब मैं किताब से ही बता रहा हूं। फारूकी लिखते हैं कि अंग्रेजों ने इस भाषा को मुसलमानों से जोड़ दिया और हिंदुओं के लिए हिंदी पर जोर देने लगे। कुछ मामलों में हम अंग्रेजों का अधूरा काम आज तक पूरा कर रहे हैं।
दरअसल सांप्रदायिकता का काम ना तो अधूरा होता है ना पूरा होता है। वो हाइड्रा की मुंडी की तरह नए नए सर लेकर पैदा होती रहती है। अंग्रेज मानते थे कि भाषा के रूप में उर्दू या हिंदी ही लोकप्रिय है, लेकिन वह मुसलमानों की भाषा है, इसलिए अलग से हिंदी पर जोर देने लगे। फारूकी ने एक सवाल किया है कि अगर यह भाषा केवल मुसलमानों की थी तो यह कैसे हुआ कि मद्रास के सैनिकों में, अफसरों में, जवानों में बोलचाल की भाषा भी यही थी। सारे अफसर और जवान इस्लाम को मानने वाले तो नहीं थे। हिंदी, हिंदवी और देहलवी की लिपि फारसी थी। बस इतना भर संयोग था कि इस भाषा का साहित्यिक प्रयोग पहले मुसलमानों ने किया। ये लोग स्वयं सूफी या अमीर खुसरो की तरह सूफियों से जुड़े थे। हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषा के रूप में स्थापित होने में काफी वक्त लग गया। अब चूंकि उर्दू का ही नाम हिंदी था तो बढ़ते बढ़ते लोगों ने उर्दू को हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के आखिर तक हिंदुओं में पढ़े लिखे लोग उस हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते थे जिसे आप खड़ी बोली कहते हैं। इस मामले में शमसुर रहमान फारूकी एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। कभी वाराणसी जाइए तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शानदार इमारत को जरूर देखिए। इसे कभी क्वींस कॉलेज कहा गया। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जोनाथन डंकन ने इसे संस्कृत कॉलेज के लिए बनाया। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कहा गया। 1857 के बाद इसका नाम पड़ा क्वींस कॉलेज। तो फारूकी साहब इसी कॉलेज से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि बनारस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर J.R. वैलेंटाइन। 1847 में इन्होंने तय किया कि संस्कृत कॉलेज के छात्रों का उस भाषा में ज्ञान बेहतर करना चाहिए जिसे वे हिंदी कहते थे। हिंदी मतलब हिंदी, अब उर्दू नहीं। तो वे हुक्म देते हैं कि उनके विद्यार्थी हिंदी भाषा का अभ्यास करें, लेकिन विद्यार्थी कोई रुचि नहीं दिखाते तो वैलेंटाइन जी झुंझला जाते हैं और तब कहते हैं कि तुम सब मिलकर एक लेख लिखो जिसमें यह स्पष्ट करो कि तुम लोग आजीवन जो भाषा रोज बोलते हो उसकी संस्कृति को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से क्यों देखते हो। मतलब आप बोलते तो उर्दू हैं, तब आप उर्दू बोलने वाले मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं, उनकी संस्कृति को तिरस्कारपूर्ण नजरों से क्यों देखते हैं। मूल बात यह थी कि उन विद्यार्थियों का हिंदी से कोई लगाव नहीं था, लेकिन जैसा कि फारूकी साहब लिखते हैं कि 5 दशक बाद इसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिंदी और नागरी लिपि को विकसित करने के उद्देश्य से नागरी प्रचारणी सभा की नींव डाली। इस तरह अंग्रेज अपने मकसद में सफल हो गए। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। तो आप शमसुर रहमान फारूकी की किताब खरीदिए और पढ़ जाइए। हमने कई संदर्भ जानबूझकर छोड़ दिए, किसी को समस्या है तो किताब से चेक कर ले। काफी कुछ बदल गया 150-200 साल के भीतर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगता है कि वैलेंटाइन के उन छात्रों की परंपरा के छात्र रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में उर्दू को कठमुल्लों की भाषा कह दी। पर वे अकेले नहीं हैं, असंख्य लोग हैं। उनसे पहले भी कह गए, अब भी कह रहे हैं और उनके बाद भी कहते रहेंगे। उन्हीं को क्यों दोष देना। सांप्रदायिकता हर दौर में अपनी पीढ़ी पैदा करती है और उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर चलाती रहती है। कोई अलग करना चाहे तो अलग कर देता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं। यह तो भाषाएं हैं, गांव बट गया, देश बट गया। सांप्रदायिकता में संकार देने की जो ताकत है वो सदियों तक टिके रहने की टॉनिक पीकर इस धरती पर आई है, हम सबके जीवन का सत्यानाश करने, शांति हर ले जाने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन को इस सवाल से जूझना पड़ा और 36 पन्नों का जजमेंट लिखना पड़ा। जैसे फारूकी साहब को 151 पन्नों की किताब लिखनी पड़ गई। आगे भी ऐसे ही फैसले लिखे जाएंगे और आगे भी ऐसी किताबें लिखी जाएंगी। जस्टिस धूलिया और जस्टिस चंद्रन ने साफ कर दिया कि उर्दू को विदेशी या केवल एक धर्म की भाषा समझना गलत है। फारूकी साहब ने दिखाया भी कि उर्दू विशुद्ध रूप से भारत की जमीन में पैदा हुई भाषा है और इसे मुसलमानों की भाषा बनाने से पहले यह सबकी भाषा थी, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हकीकत यह है कि हिंदी भाषा का दैनिक उपयोग भी उर्दू शब्दों के बिना अधूरा है। खुद हिंदी शब्द भी फारसी शब्द हिंदवी से आया है। आप उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल के बिना हिंदी में बात नहीं कर सकते। हिंदी और उर्दू के संगम में ऐसे लोग बाधा बने जो शुद्धतावादी सोच के थे। इसका असर हिंदी पर पड़ा और उर्दू पर भी। अदालत ने कहा कि हिंदी और उर्दू के बीच का विभाजन औपनिवेशिक काल में धर्म के आधार पर किया गया, जो आज भी एक बड़ी गलत फहमी के रूप में मौजूद है।
इसीलिए तरह तरह से यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है ताकि यहां लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही पढ़ाई लिखाई समझ लें। दरअसल जब राजनेता पंचर बनाने की मानसिकता का प्रदर्शन करने लग जाएं, तो उसके पीछे चलने वाले लोग पंचर से आगे इतिहास और वर्तमान नहीं देख पाते और भविष्य उन्हें पकौड़े में नजर आने लग जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंचर बनाने की बात कहकर नफरती नहीं, जातिवादी मानसिकता का भी परिचय दिया। काम को इसी नजर से देखने की सोच ने भारत में जाति की दीवार इतनी मोटी कर दी कि आज तक कोई इसे तोड़ नहीं पाया। जो सबका विकास सबका विश्वास का नारा देते हैं, वो भी इसी दीवार में 10, 20, 50 ईंटें जोड़ते रहते हैं, दीवार से ईंटें निकाल नहीं पाते। अंग्रेजों ने जो काम किया, सफलता पाई, उसी काम को कौन दोहरा रहा है उर्दू बनाम हिंदी के नाम पर, आपको बताने की जरूरत नहीं। फारूकी साहब ने विस्तार से बताया, संदर्भ देकर बताया कि उर्दू को ही हिंदी कहते थे, हिंदी को ही उर्दू, जमाना वो था। ये सारी किताबें हिंदी के विद्वान रामविलास शर्मा की लिखी हैं। रामविलास शर्मा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किया करते थे, लेकिन मानते थे कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं नहीं हैं। अपनी किताब भारत की भाषा समस्या में लिखते हैं कि दोनों एक ही हैं और एक समान हैं। उनका सर्वनाम एक है, उनकी क्रियाएं एक हैं। दुनिया में कोई दो भाषाएं ऐसी नहीं हैं जिनके सर्वनाम और क्रियाएं एक समान हैं। रूसी और यूक्रेनी मिलती जुलती भाषाएं हैं, लेकिन वो भी उतनी नहीं मिलती जुलती जितनी हिंदी और उर्दू। कोर्ट ने कहा कि यह भी जानने लायक बात है कि जब हम उर्दू की आलोचना करते हैं तो हम एक तरह से हिंदी की भी आलोचना कर रहे होते हैं, क्योंकि भाषाविदों और साहित्यिक विद्वानों के अनुसार उर्दू और हिंदी दो भाषाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही भाषा है। यह सच है कि उर्दू मुख्य रूप से नस्तालिक में लिखी जाती है और हिंदी देवनागरी में, लेकिन लिपि भाषा नहीं बनाती। भाषाएं अपने सिंटैक्स, व्याकरण और ध्वनि से अलग होती हैं। इन सभी मामलों में उर्दू और हिंदी में व्यापक समानताएं हैं। इस फैसले की शुरुआत होती है अल्जीरिया के लेखक मौलूद बेनज़ादी के कथन से। मौलूद बेनज़ादी का कथन है कि जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो आप सिर्फ एक नई भाषा बोलना और लिखना नहीं सीखते, आप खुले विचारों वाला, उदार, सहिष्णु, दयालु और मानवता के प्रति उदार बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि भाषा का धर्म नहीं होता। उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई नहीं है और यह भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलत फहमी है। भाषा किसी धर्म की नहीं, बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति होती है और समाज की सभ्यतागत यात्रा का मापदंड। कोर्ट ने कहा कि उर्दू भाषा गंगा जमुनी तहजीब और हिंदुस्तानी तहजीब की सबसे बेहतरीन मिसाल है और इसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। महान कवि तुलसीदास ने प्रभु राम को गरीब नवाज कहा है। कितने ही मुस्लिम शायर हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति की गजलें लिखी। फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, हफीज जालंधरी ने कृष्ण पर नज़में लिखी हैं, गजलें लिखी हैं। हिंदू शायरों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में शेर लिखे हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जिन्हें नफरत फैलानी है उनके पास हजारों उदाहरण मौजूद हैं, नहीं भी है तो झूठे गढ़ लेंगे। हिंदू सुख पैदा करने के लिए नए नए प्रकार के हिंदू झूठ रचे जा रहे हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, उर्दू से नफरत करने की राजनीति अलग रहेगी। लेकिन यह उम्मीद मत कीजिए कि इससे राजनीति खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा एक समुदाय, एक इलाके या लोगों की होती है, किसी धर्म की नहीं। नफरत की राजनीति ने आपके ज्ञान भंडार की विरासत को पंचर कर दिया। पंक्चर। उन्होंने पंचर बनाने वालों की तरफ आपको दिखा तो दिया, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि पंचर किसने किया, कौन पंचर कर रहा है, किसकी वजह से पंचर हो रहा है। आप अपने विवेक को पंचर होने से बचा लीजिए। विवेक जब पंचर हो जाता है तो फिर उस पंचर को कोई नहीं बना पाता। ना अब्दुल से बनता है, ना अरविंद से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।